बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री प्लान क्या है, यही मैं आपको बताने वाला हूं। किस तरीके से वो बिहार यात्रा पे निकलेंगे और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि 10 सितंबर से तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पे निकलने वाले हैं और सबसे पहले जाने वाले हैं वो समस्तीपुर के बाद दरभंगा और बाकी पूरा मिथिलांचल कवर करने वाले हैं 17 सितंबर तक। मतलब आप समझ जाइए, तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी जो है वो वहां पे थोड़ी सी कमजोर पड़ती है और तेजस्वी यादव ने शुरुआत ही वहां से किया है जहां पे वो खुद को मजबूती के साथ पेश कर सके। मतलब जहां पे अब तक आरजेडी कमजोर हुई है वहां पे तेजस्वी यादव जाएंगे और आरजेडी को बल देंगे। शुरुआत वहीं से कर रहे हैं, अपने कमजोर कड़ी को मजबूत बनाने से। और आप समझ जाइए, जो 2020 का मामला था मात्र 8-9 सीटों का था। और आपको यह भी बता दूं कि जो 4 जिले आते हैं मिथिलांचल के अंदर, उसके अंदर आपको लगभग 40 विधानसभा के सीट जो है वो आते हैं। और अगर उसको सेट करने में कामयाब हो गए तो मुख्यमंत्री का रास्ता भी आसान हो जाएगा। और आपको यही मैं समझा भी रहा हूं कि यह बिहार यात्रा ही उनके मुख्यमंत्री बनने के सपने का दरवाजा खोलते हुए नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव जब लोगों के बीच पहुंचेंगे, जब अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, तो इस बात का पुरजोर तरीके से ख्याल भी रखने वाले हैं कि इस विधानसभा चुनाव में कोई चूक ना हो। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि यह चुनाव जो है तेजस्वी यादव के लिए डू एंड डाई वाला चुनाव है, यानी करो या मरो वाला चुनाव है। इस बार तेजस्वी यादव को अपने आप को प्रूफ करना ही होगा कि वो मुख्यमंत्री बनने के योग्य है और वो मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? सबसे पहले लोगों से जाके जुड़ना होगा, जिसका कायावाद वो 10 सितंबर से शुरू करने वाले हैं। यानी 10 सितंबर से वो बिहार यात्रा पे निकलने वाले हैं, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, अपने मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। पहला मुद्दा उनका होगा, आप देख लीजिए, बिहार में जिस तरीके से बिहार का अपराधीकरण हुआ है उस मुद्दों को लेके जाएंगे लोगों के पास। दूसरा मुद्दा उनका यह होगा कि वो लोगों को यह बताएंगे कि किस तरीके से वो आए तो बिहार में रोजगार की एक लहर आई और उनके जाने के साथ ही ये लहर ठंडी पड़ गई। तो रोजगार जो है वो उनका ही देन है और 17 महीने का कार्यकाल जो है वो बहुत शानदार रहा है, ये भी बताना शुरू करने वाले हैं। और ये शुरुआत उस जगह से करने वाले हैं जहां पे आरजेडी बहुत कमजोर मानी जाती है। वो बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ बताया जाता है, मिथिलांचल जो है वो पूरा वहां पे बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा माना जाता है। वहां पे अपने पार्टी को मजबूती के साथ प्रस्तुत करने के कोशिश और प्रयासों में जब तेजस्वी यादव लग गए तो आप समझ जाइए कि उनके मुख्यमंत्री बनने का राह जो है वो आसान होता हुआ नजर आ रहा है। 2020 का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2020 में 8-9 सीटों के साथ जो है वो खेला गड़बड़ हो गया था आरजेडी का और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इस बार वो उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए निकल पड़े हैं, बिहार यात्रा कर रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले हैं, लोगों के बीच में जाके कई मुद्दों को उठाने वाले हैं। और उसमें सबसे बड़ा एक और मुद्दा होने वाला है और वो है जातीय जनगणना। जी बिल्कुल, जातीय जनगणना को ये अभी से ही इतना ज्यादा तूल दे रहे हैं कि पूछिए ही मत। आपको ये भी बता दूं कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बाहर निकले तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि उन्होंने कुछ मुद्दों पे बात की जिसमें आरक्षण और जातीय जनगणना शामिल है। अब आप समझ जाइए, जातीय जनगणना और आरक्षण जो है ये सभी तरीके से एक बात की जाए तो बिहार में बड़े बड़े अच्छे तरीके से कारगर साबित हो सकता है। मतलब बिहार के जितने भी अति पिछड़ा वर्ग हैं, अगर उनको अपने में समेटना है तो ये जो तीर चला रहे हैं वो बिल्कुल निशाने पे लग रहा है। और अगर तीर निशाने पे लग रहा है तो मतलब आप समझ जाइए कि बस वही फासला उनको तय करना है जो पिछली बार विधानसभा में वो चूक गए थे। अगर वो फासला तय कर लेते हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना जो तमाम उनके समर्थक देखते हैं, साथ ही साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव देखते हैं और साथ ही खुद तेजस्वी यादव देखते हैं,
वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले उन्होंने मिथिलांचल चुना, अलग अलग मिथिलांचल की जगहों पे जाने वाले हैं और वहां के 41 विधानसभा क्षेत्रों में जा के लोगों से मिलेंगे और ये काम जो है वो 10 सितंबर से 17 सितंबर तक करने वाले हैं। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि उनका बिहार यात्रा मुख्यमंत्री का द्वार खोल देगा, मतलब मुख्यमंत्री बनने का द्वार खोल देगा और उनको कुर्सी तक लेके चला जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है उनका बिहार यात्रा कितना सफल होगा? क्योंकि आप देख लीजिए अभी हर तरफ उन्हीं का चर्चा है, उन्हीं के बिहार यात्रा की चर्चा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष हो, हर कोई तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा के ऊपर नजरें टिकाए और गराए बैठे हैं। क्योंकि सबको यह बात पता है कि जिस मिजाज के साथ आजकल तेजस्वी अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं वो लोगों को खूब भा रहा है। और अगर मिथिलांचल वालों को भी भा गया तो समझ जाइए कि काम हो गया। बाकी आप इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और तेजस्वी यादव जिस यात्रा पे निकल रहे हैं बिहार यात्रा को लेके, आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।